गर्मी का मौसम अपने चरम पर था, जिससे भीषण गर्मी से पूरा गांव परेशान था। तो वहीं भीषण गर्मी से परेशान गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे भाइयों, ये गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यदि यह गर्मी इसी तरह बढ़ती रही तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तो बाहर घर में भी इतनी गर्मी होती है कि पंखे और कूलर भी इस गर्मी से निजात नहीं दिला पा रहे हैं। गांव वाले यह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां गांव के मुखिया राम बहादुर आते हैं और कहते हैं, अरे गांव वालों, तुम इतनी तेज गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं गांव में कितनी तेज गर्मी पड़ रही है? अगर कोई इस गर्मी की चपेट में आ गया तो उसका मरना तो तय है। अरे मुखिया जी, हम भी इसी विषय में बात कर रहे थे। घर पर पंखे के सामने बैठा हो तो मानो वह आग उगल रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस भीषण गर्मी में तो कूलर पंखे भी फेल हैं। लगता है सूरज देवता हमसे नाराज हैं। हमें इस गर्मी का कुछ करना होगा मुखिया जी, नहीं तो इस गर्मी से सारे गांव वाले बीमार हो सकते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिलहाल तुम लोग घर जाओ, हम लोग जल्द ही इस गर्मी का कुछ करेंगे। फिर सभी लोग मुखिया की बात मानकर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। उनमें से ही एक गांव वाला जिसका नाम मोहन था, वह अपने घर जा रहा था। तभी वह देखता एक गांव का व्यक्ति जिसका नाम बिल्लू था उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मोहन बिल्लू को रोककर उससे पूछता है, अरे बिल्लू, तुम इतनी गर्मी में इतना तेज भागते हुए कहाँ जा रहे हो? मोहन भाई, मैं राजू के घर जा रहा हूँ। मैंने सुना कि इस भीषण गर्मी की चपेट में आने से वह बीमारी पड़ गया है। मैं उसी देखने जा रहा हूँ। क्या गर्मी की वजह से राजू बीमारी पड़ गया है? तब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ राजू को देखने। फिर दोनों बीमार राजू से मिलने उसके घर जाते हैं, जहाँ उन्हें राजू की माँ मिलती है, जो उन्हें बताती है, माँ जी, हम लोग राजू के दोस्त हैं और हमने सुना है कि वह बहुत बीमार है, इसलिए हम यहाँ उससे मिलने आए हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक सुना है, पर राजू अभी घर पर नहीं है। उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए हैं। तो ठीक है माँ जी, हम फिर कभी राजू से मिलने आ जाएंगे, पर कभी आपको हमारी जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। फिर मोहन अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उससे पूछती है, सुनिए जी, इतनी गर्मी में आप इतने समय तक बाहर क्या कर रहे थे? अरे भाग्यवान में तो कब का घर आ जाता, पर रास्ते में मुझे बिल्लू मिला, जिसने मुझे बताया गया कि गर्मी की वजह से राजू बीमार पड़ गया है, इसलिए हम उसे देखने गए थे। क्या राजू बीमार पड़ गया है और आप उसे देखने गए थे? हाँ, पर वह हमें घर पर नहीं मिला क्योंकि उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए हैं। भगवान करे कि राजू जल्दी ठीक हो जाए। चलिए, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, खाना तैयार है। वहीं दूसरी तरफ राजू अपने घर वापस आ चुका था, जहाँ वह अपनी माँ से कहता है, माम। हाँ बोलो बेटा। माँ, मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे पिताजी डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। माँ का इतना कहते ही राजू दम तोड़ देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने बच्चे, तू हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे ही उस गांव में किसी न किसी दिन गर्मी की समस्या से लोगों की मृत्यु होने लगी और फिर एक दिन मुखिया ने गांव के सभी लोगों को चौपाल पर बुलाया। मेरे प्यारे गांव वालों, आप सभी जानते हैं कि इस गर्मी ने हमारा बुरा हाल कर दिया है और इस भीषण गर्मी की वजह से गांव के कई लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन मेरे पास इस समस्या से बचने के लिए एक उपाय है। अरे मुखिया जी, क्या उपाय है आपके पास? जरा हमें भी तो बताइए। गांव वालों, हमारे गांव के बाहर एक बाबा जी पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। मुखिया जी सही कह रहे हैं, हमें उन बाबा जी के पास चलना चाहिए। हो सकता है वह हमें इस गर्मी से छुटकारा दिला दें। क्यों भाइयों? सभी गांव वाले मुखिया जी के कहने पर उन बाबा जी के पास चले जाते हैं। बाबा जी के पास जाकर वह सभी अपनी समस्या बताते हैं। क्या हुआ बच्चा, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? बाबा जी, हम सब इस गर्मी से बहुत परेशान। अब आप ही हमें कुछ उपाय बताइए। तभी गांव का एक व्यक्ति बाबा जी से पूछता है, अरे बाबा जी, आप इतने गर्मी में इस पेड़ के नीचे तपस्या कैसे करते हैं? आपको गर्मी नहीं लगती क्या? बच्चा, बाबा को गर्मी नहीं लगती, उन पर खुद ईश्वर का आशीर्वाद है। बाबा जी, हमको भी कुछ उपाय बता दीजिए जिससे हम भी इस गर्मी से बच सकें। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। आप सभी को बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा और सभी को गर्मी से राहत मिलेगी। ठीक है बाबा जी, हम सब आपके कहे अनुसार ही करेंगे।
बाबा जी के कहे अनुसार सभी गांव वाले अपने अपने घर और पूरे गांव में पेड़ लगा देते हैं। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ए जी, हमें पेड़ लगाए हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक तापमान में कोई कमी नहीं आई है। मुझे तो लगता है वह बाबा ढोंगी है। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों कहती हो? हमें बाबा पर विश्वास करना चाहिए। तो फिर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? मुझे लगता है कि आपको मुखिया जी से इस विषय में बात करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। फिर मोहन और सभी गांव वाले मुखिया से चौपाल पर बात करते हैं। मुखिया जी, हमें पेड़ लगाए पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। अब आप ही कोई उपाय बताइए। ठीक कहते हो। मुझे लगता है कि हमें उन बाबा जी के पास फिर चलना चाहिए। अब वही हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। फिर मुखिया सभी गांव वालों को लेकर वापस उन बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी, आपने इस गर्मी से बचने उपाय बताया था, उससे तापमान में कोई कमी नहीं आई। अब हमें क्या करना चाहिए, यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। अब आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करेंगे वो बाबा करेंगे। इतना कहकर वह बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। उन मंत्रों की वजह से वहाँ अचानक बारिश होने लगती है, जिसे देखकर मुखिया कहते हैं, अरे वाह, बारिश हो गई। अरे गांव वालों, नाचो गांव, आज हमें गर्मी से छुटकारा मिला है। बच्चा, तुम सभी ने जो पेड़ लगाए थे, अब वह कुछ महीनों बाद बड़े हो जाएंगे, जिससे यह पूरा गांव हरा भरा हो जाएगा। इससे गर्मी का तापमान बढ़ने की जगह घट जाएगा। बाबा जी, अगर आप नहीं होते तो हम सभी गांव वाले इस गर्मी की चपेट में आकर मर जाते। आप धन्य हो बाबा जी। हम जितने पेड़ लगाएंगे, हमारी यह पृथ्वी उतनी ही अधिक सुंदर और हरी भरी रहेगी। हमें हमेशा पेड़ लगाते रहना चाहिए, जिससे हमारे आसपास का तापमान नियंत्रित रहे। और कुछ दिन बाद सारे पेड़ों से गांव हरा भरा हो जाता है और उस गांव से गर्मी छू मंतर हो जाती है। हमारी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।